दोस्तों पेट में पानी भरना या एसाइटिस एक ऐसा गंभीर लक्षण है जो किसी बीमारी का अंदेशा देता है। यानी एसाइटिस या पेट का फूलना अपने आप में कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक लक्षण है। तो दोस्तों क्या सच में पेट में पानी भरता है और पेट में पानी क्यों भरता है? पेट में पानी भरने के लिए कौन सी बीमारियां जिम्मेदार हैं? दोस्तों इन्हीं सब सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में मैं आपको दूंगा, इसलिए आज का वीडियो आप अंत तक देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषभ शर्मा आपके अपने YouTube चैनल डाइट ऑफ हेल्थ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों एसाइटिस का मतलब है पेट में पानी का भरना, पर ये पानी एक्चुअली पेट में नहीं भरता है बल्कि पेरिटोनियल कैविटी में भर जाता है, जिसकी वजह से बाहर से पेट फूला हुआ लगता है और आम भाषा में हम कह देते हैं कि मरीज के पेट में पानी भर गया है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आखिर पेरिटोनियल कैविटी क्या है। दोस्तों हमारी छाती के नीचे के अंगों के चारों तरफ एक पतली परत होती है जिसका काम है अंदर के अंगों को सुरक्षित रखना, और इस सुरक्षा परत को हम पेरिटोनियम कहते हैं। दोस्तों पेरिटोनियम दो परतों से मिलकर बनती है। पहली है विसरल पेरिटोनियम जो अंगों के बिल्कुल नजदीक होती है, और इस विसरल पेरिटोनियम के बाहर होती है दोस्तों पैराइटल पेरिटोनियम, और इन दोनों परतों के बीच की हम जगह को कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी। और एसाइटिस में इसी पेरिटोनियल कैविटी में पानी भरने लगता है और इसे ही पेट में पानी भरना कहा जाता है। दोस्तों एसाइटिस या पेट में पानी भरने का सबसे कॉमन कारण है लिवर का सिरोसिस, और सिरोसिस में अगर मरीज के पेट में पानी भर जाता है तो इसका मतलब ये है कि बीमारी बहुत आगे बढ़ गई है और लिवर का बहुत ही कम पार्ट सही से काम कर रहा है। मोस्ट ऑफ द लिवर खराब हो गया है, यानी एसाइटिस लिवर सिरोसिस की गंभीरता की तरफ दोस्तों इशारा करता है, क्योंकि सिरोसिस में एसाइटिस का मतलब है कि लिवर डिकम्पनसेटेड स्टेज में चला गया है। दोस्तों लिवर में अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, विल्सन डिजीज, हीमोक्रोमेटोसिस, इन सभी बीमारियों में जब लिवर सिरोसिस होने के बाद डिकम्पनसेशन स्टेज में पहुंच जाता है तब मरीज के पेट में पानी भरने लगता है। दोस्तों इसके अलावा पेट में पानी भरने के दूसरे कारणों में आता है कैंसर, और ये कैंसर लिवर का हो सकता है, पैनक्रियास का हो सकता है या ओवरी का भी हो सकता है। दोस्तों हार्ट फेलियर के मरीजों में भी पेट में पानी भरने लग सकता है। दोस्तों जिन लोगों को टीबी की बीमारी है और वो अगर टीबी का इलाज नहीं ले रहे हैं तो ऐसे टीबी के मरीजों में कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं, जिसमें फेफड़ों में पानी भरने लगता है, पेट में पानी भरने लगता है। ऐसे लक्षण बहुत ज्यादा कॉमन है। दोस्तों जिन लोगों को किडनी की बीमारी है और अगर उनको नियमित तौर पर डायलिसिस कराने की जरूरत पड़ती है, और खासकर पेरिटोनियल डायलिसिस जो कराने वाले मरीज हैं उनके पेट में दोस्तों पानी भरने लगता है। दोस्तों इसके अलावा पैनक्रियास की बीमारियां यानी अग्नाशय की बीमारियां, इनमें भी पेट में पानी भरने लगता है, और ये बीमारी कुछ भी हो सकती है जैसे कि पैनक्रेटाइटिस, पैनक्रियाटिक कैंसर। दोस्तों इसके अलावा जो लोग लंबे समय से रोज शराब पी रहे हैं, ज्यादा शराब पी रहे हैं, उन लोगों को भी एसाइटिस होता है। जो लोग इंट्रावीनस आईवी ड्रग्स के आदी हैं, जो लोग ओबीस हैं यानी मोटापे के शिकार हैं, जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है, जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज है, दोस्तों उन्हें भी एसाइटिस होना, पेट में पानी भरना ऐसी समस्या हो सकती है, क्योंकि ये सब चीजें दोस्तों लिवर को खराब करती है और लिवर के खराब होने से फिर एसाइटिस डेवलप हो जाता है। दोस्तों इसके अलावा जिन लोगों को नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, ऐसे लोग जो कुपोषण का शिकार है, मालनरिश्ड हैं, ऐसी महिलाएं जिन्हें ओवरी से संबंधित कोई बीमारी है या ओवरी में किसी भी प्रकार की कोई गांठ है, इन सभी लोगों में दोस्तों पेट में पानी भर सकता है। और दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सभी बीमारियों में एसाइटिस तभी होता है, पेट में पानी तभी भरता है जब बीमारी गंभीर हो जाती है। तो ये तो थी दोस्तों पेट में पानी भरने के कारणों की बात, पर आखिर पेट में पानी कैसे भरता है, एसाइटिस कैसे होता है? दोस्तों आइए इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं सिरोसिस का। सिरोसिस में लिवर का सारा नॉर्मल फंक्शनल टिश्यू दोस्तों खत्म हो जाता है और उसकी जगह सख्त स्कार टिश्यू ले लेता है, और इस वजह से पोर्टल वेन में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और इस तरह पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से उसको कंपनसेट करने के लिए जो एब्डोमेन की ब्लड वेसल्स हैं, खून की धमनियां हैं, उनका ब्लड प्रेशर कम करने वाले केमिकल्स बढ़ने लगते हैं जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड, और धमनियों में फिर फैलाव होता है, वासोडाइलेशन होता है। पर दोस्तों अगर ये वेसोडाइलेशन
ये फैलाव अगर लंबे समय से है तो एक लिमिट के बाद शरीर का ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाला ये सिस्टम है, ये एक्टिवेट हो जाता है, किडनी कमजोर पड़ जाती है और शरीर से ये एक्स्ट्रा पानी बाहर करने का काम नहीं कर पाती है और इस तरह शरीर में पानी इकट्ठा होने लगता है। और इसी तरह दोस्तों दूसरी बीमारियों में भी पेट में पानी इकट्ठा होने लगता है। तो देखा आपने दोस्तों कि पेट में पानी भरने का असली मतलब क्या है। दोस्तों पेट में पानी भरने के कारणों से हमने एसाइटिस की सीरीज की शुरुआत की है और आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे कि एसाइटिस या पेट के फूलने में आपको क्या डाइट में चेंजेस करने चाहिए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुई होगी। बाकी आगे भी ऐसी मेडिकल जानकारी से अपडेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल गाइड ऑफ हेल्थ को जरूर सब्सक्राइब करिए और हम डॉक्टर से परामर्श लेने के लिए आप ऊपर दिए नंबर पर व्हाट्सएप करें। थैंक यू।